हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी। इसकी हमारी यूनिट थर्ड चल रही थी, सॉरी सेकंड यूनिट चल रही थी। इसकी सेकंड यूनिट में 3 लेक्चर्स हम देख चुके हैं पहले। तो हमने 2 डिजीज के बारे में कवर कर लिया था। फर्स्ट डिजीज थी हमारी कोलेरा एंड सेकेंड डिजीज थी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो हमारी थर्ड डिजीज होगी इन्फ्लुएंजा वायरस या इन्फ्लुएंजा डिजीज। तो कुछ आपको लग रहा होगा कि इबोला वायरस मिस हो गया। हाँ दोस्तों, वो हमारे थोड़ा मिस हो गया था, तो उसको हम लास्ट में रखेंगे। इबोला वायरस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, तो उसको एंड में देखेंगे। उससे पहले जो डिजीज है हमारी वो कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, अगर आप हमारे नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, इसको ज्वाइन कर लेना। और वहां पर आप इफेक्टिव एंड अफोर्डेबल प्राइजेस में नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे आपको। और दोस्तों, अगर कुछ स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो उनको हम फ्री में भी अवेलेबल करवा देते हैं, तो इस चीज की आप फिक्र मत करना। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। इस लेक्चर को एंड तक देखना। आपको जो भी डिजीज हम कवर करवा रहे हैं, एक एक डिजीज हम इसीलिए कवर करवा रहे हैं कि जो भी डिजीज हम स्टडी करें वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आपको दोबारा से पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। तो इसीलिए हम, नहीं तो एक स्लाइड में हम 2 डिजीज भी कवर कर सकते थे इजीली, लेकिन हम एक एक सेपरेट वीडियोस देखेंगे। सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, कंट्रोल क्या होता है, कैसा क्वेश्चन आएगा, सब डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा मेनली क्या होता है? इन्फेक्शनल एक वायरस होता है, मेनली फ्लू लाइक, मतलब सिम्टम्स इसके देखे जाते हैं। इसको फ्लू भी हम बोल सकते हैं। तो ये मेनली लंग्स, थ्रोट एंड नोज पे अपना इफेक्ट शो करता है, अपना इन्फेक्शन कोज करता है। तो मेनली अपने लंग्स को अफेक्ट करेगा। तो अब लंग्स को अफेक्ट करेगा तो आपको समझ में आ सकता है कि किस चीज में इससे दिक्कत हो सकती है आपको। तो आपको मेनली ब्रीदिंग में दिक्कत हो सकती है, खाना खाने में दिक्कत हो सकती है। मतलब ये इतनी मतलब सिंपल डिजीज नहीं है, बहुत ही डेंजरस डिजीज है। इसके आज भी 10 मिलियन अबाउ केसेस पर ईयर इंडिया में देखे जाते हैं। मतलब 1 करोड़ पीपुल इस इन्फ्लुएंजा डिजीज से, मतलब ये डिजीज इतने लोगों को एक ईयर में हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कितनी डेंजर डिजीज है और डेथ भी इनसे बहुत ज्यादा होती है। तो पहले देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। दोस्तों, अगर आपको ये क्वेश्चन पूछेगा, अगर 5 मार्क्स में क्वेश्चन दे रहा है, क्योंकि 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन नहीं है, आपको इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देगा लॉन्ग आंसर में। अगर देगा तो 2 डिजीज एडअप कर देगा, उनके बारे में आपको पूछ लेगा। तो अगर इसका क्वेश्चन आ जाता तो आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है? फर्स्ट इसकी लिखनी है आपको डेफिनेशन। सेकेंड, आपको किस क्या सिम्टम्स होंगे अगर इन्फ्लुएंजा वायरस किसी पे अटैक करता है, किसी पेशेंट पे, तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। देन उसके लेबोरेटरी डायग्नोसिस हम क्या कर सकते हैं कि जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग हम उनको कैसे डायग्नोस कर सकते हैं कि इसमें इन्फ्लुएंजा वायरस है या इन्फ्लुएंजा डिजीज है। इसके बाद हम देखेंगे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा डिजीज अगर हो रही है, फैल रही है कम्युनिटी के अंदर, तो उसको हम कैसे प्रिवेंट एंड कंट्रोल कर सकते हैं, कौन कौन सी मेडिसिन उसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो इतना बहुत हो जाता है। अगर आप ज्यादा, अब कुछ बच्चे होते हैं कि लिखे जाते हैं, मतलब कचरा कर देते हैं पूरे क्वेश्चन आंसर का। तो आप शॉर्ट में लिखोगे और स्वीट लिखोगे तो आपको एग्जामिनर अच्छे एंड कंप्लीट मार्क्स देगा, क्योंकि अब इनमें इजीली समझ में आ जाएगा कि हाँ इसके सिम्टम्स ये हैं, मतलब बच्चे को सब कुछ आ रहा है, डेफिनेशन ये है। मतलब स्टेप बाय स्टेप इनको अरेंज करोगे आप तो आपको इजीली अच्छे मार्क्स ऑब्टेन होंगे। तो चलते हैं, पहले देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। इन्फ्लुएंजा एंड इन्फेक्शनस इलनेस कोज बाय इन्फ्लुएंजा वायरस। मेनली ये इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा कोज किया जाता है। इट इज आल्सो नोन एज फ्लू, इज हाईली इन्फेक्शनस डिजीज। हाईली इन्फेक्शनस डिजीज है, मेनली लंग्स को हिट करता है, इन्फेक्ट करता है। ट्रांसमिटेड फ्रॉम 1 पर्सन टू अनदर पर्सन। ये है भी जैसे कोविड-19 1 पर्सन टू अनदर पर्सन में फैल रहा है, वैसे ही इन्फ्लुएंजा वायरस भी ऐसे ही इसका जो टर्मिनेशन होगा दूसरे पर्सन में ऐसे ही होगा। अनदर ऑर्गेनिज्म मेनली बाय इन्फेक्टेड पर्सन कफ एंड स्नीज। मेनली ये किसके द्वारा फैलता है? जो इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर वो कफ आ रहा है, उससे स्नीज आ रहा है, वो मतलब कहीं भी हाथ टच कर रहा है अपने, वैसे ही जैसे कोविड-19 में है, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम में, सेम है, जैसे ही इसके सिम्टम्स होंगे। सिम्टम्स नहीं बोल सकते, मतलब ये स्प्रेड होगा ऐसे ही। तो ये इन्फेक्टेड पर्सन के कफ और स्नीज से
स्प्रेड होगा। तो इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कोरोना में भी, कोविड-19 में भी फीवर हो रहा था, कफिंग मतलब ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही थी, हेडेक हो रहा है, कफिंग होगी इसके अंदर क्योंकि ये मेनली लंग्स की डिजीज है, रनी नोज एंड स्टफी नोज, सोर थ्रोट मतलब आपके जो थ्रोट है वो मतलब कड़वा हो, मतलब आपको फीलिंग आएगी कड़वाहट की, वोमिटिंग हो सकती है, स्नीजिंग होगी एंड मसल्स पेन होगा, इसको माइलेजिया हम बोलते हैं। तो इसके लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या है, कैसे इसको डायग्नोस करेंगे सिम्टम्स के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट है वायरल कल्चर। वायरल कल्चर एक टेस्ट है, उसको किया जाता है इसके अंदर। रैपिड एंटीजन स्कैनिंग, जैसे कोविड-19 के लिए किया जाता है टेस्ट, वैसे इसमें एक रैपिड एंटीजन स्कैनिंग की जाती है। इसके अलावा पॉलीमर चेन रिएक्शन आरटीपीसीआर, जो मेनली पॉपुलर हो रहा है कोविड-19 में, यही टेस्ट किया जाता है आरटीपीसीआर, इसी के आधार पर आपकी रिपोर्ट आती है। तो सॉरी, आगे देख लेते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फ्लुएंजा डिजीज। तो फर्स्ट रेस्पिरेटरी हाइजीन, मतलब अगर अपन सावधानियां एंड मतलब हाइजीन अगर हम बरतते हैं किसी भी डिजीज को लेके, तो आपको डिजीज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जैसे कोविड-19 की अगर गाइडलाइंस हम फॉलो करते हैं तो आपको कोविड-19 बिल्कुल नहीं होगा, गारंटी के साथ बोल सकूंगा। अगर आप प्रॉपर हैंड सैनिटाइज कर रहे हैं, मास्क का यूज कर रहे हैं, तो गारंटी के साथ नहीं होगा। अगर आप मतलब क्राउड से दूर रह रहे हैं तो मतलब काफी हद तक आपको चांसेस मिल जाते हैं कि आपको कोविड-19 हो ही नहीं सकता। तो रेस्पिरेटरी हाइजीन में क्या है, कफिंग एंड स्नीजिंग। जब कोई पेशेंट है तो वो जब कफिंग कर रहा है, स्नीजिंग कर रहा है, तो कवर नोज एंड माउथ विद ए हैंडकरचीफ एंड टिश्यू पेपर, वो कवर करना ही चाहिए, क्योंकि उसके ड्रॉपलेट्स अगर निकले तो वो आप हमारे लिए, सभी के लिए मतलब नुकसानदायक होंगे। तो सेकेंड है हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन मतलब ऐसे लग रहा है जैसे अपन कोविड-19 SARS के बारे में ही स्टडी कर रहे हैं, सेम ऐसे ही, क्योंकि ये भी कम्युनिकेबल डिजीज है। तो आफ्टर इंटरेक्शन विथ रेस्पिरेटरी सिक्रेशन, मतलब रेस्पिरेटरी सिक्रेशन हुआ है, स्नीज हुआ है, हाथों को लगा लिया, देन उसको कहीं भी टच कर दिया, अगर कोई पर्सन आके वहां पर टच करेगा तो उसमें वो स्प्रेड हो सकता है। इन्फेक्टेड प्रोडक्ट, हैंड वॉशिंग विथ नॉन एंटीमाइक्रोबियल सोप एंड वाटर एंड अल्कोहल बेस्ड हैंड रब, मतलब मेनली सैनिटाइजर से हैंड आपको सैनिटाइज करना है अगर इससे प्रिवेंट करना है आपको। तो थर्ड है अवॉइड ओवर क्राउड प्लेस, ओवर क्राउडिंग से आपको बचना है इसके अंदर। आइसोलेशन, खुद को अगर ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं तो आपको आइसोलेट करना है, होम आइसोलेशन। यूज ऑफ एंटी वायरल ड्रग, तो इसके अंदर ड्रग मेनली कौन कौन सी यूज की जाती है दोस्तों। ये ड्रग घर पे यूज करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, हम कभी आपको सलाह नहीं देंगे कि आप इन ड्रग को डायरेक्ट मेडिकल से परचेज करके आप यूज करो। ये आप मेडिकल प्रैक्टिशनर के थ्रू ही आप ले, प्रिस्क्रिप्शन राइट करने के बाद इन ड्रग का यूज करें आप। तो ये एंटीवायरल ड्रग है, एमनाटिडिन, रेमनाटिडिन, जेनामेवियर, ओसेल्टामेविरेट, ये कुछ एंटीवायरल ड्रग्स हैं जो मेनली इन्फ्लुएंजा वायरस के इन्फेक्टेड पर्सन्स में यूज की जाती हैं। आगे वैक्सीन भी हैं इसकी, तो वैक्सीन में किल्ड वैक्सीन और लाइव अटेंडेंट वैक्सीन, दोनों टाइप की वैक्सीन इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए यूज में ली जाती है। इसके अलावा वैक्सीन लाइक रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन भी इसके लिए यूज में ली जाती है। तो दोस्तों काफी हद तक आपको ये जो हमारा डिजीज था इन्फ्लुएंजा वो आपको समझ में आया होगा, कैसे आपको ड्रॉ करना है एग्जाम के अंदर, तो काफी हेल्प मिली होगी आपको। तो अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।